अगर विधि व्यवस्था को तोड़ेंगे, खंडित करेंगे तो कानून तो कार्रवाई करेगा ना। कि समय से पहले उन्होंने बिहार के एक एक घरों को रोशन किया था। मेरे द्वारा भी अगर विधि व्यवस्था अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जाएगा तो कानून अपना काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं और वहीं यह भी देखा जा रहा है कि दलित समाज के द्वारा, इसके साथ ही माले के विधायकों के द्वारा लगातार जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। और वहीं आज यह भी देखा जा रहा है कि विधानसभा का घेराव हो रहा है। भाकपा माले वाले अपने मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं। वो लगातार यह कह रहे हैं कि जो सरकार है यह निकम्मी सरकार है। और वहीं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं। तो जैसा कि लगातार दलित समाज के द्वारा और इसके साथ ही माले के द्वारा जो सरकार है इस पर निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निकम्मी सरकार है। देखिए, सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है। सत्र किस उद्देश्य से चलाया जाता है? जनता के जो इशू है, जो मुद्दे हैं, उस पे विमर्श करने के लिए सरकार जी ने एजेंडे को लाती है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं जब से सेशन चल रहा है, विपक्ष का रवैया किस तरह से उद्दंडता पूर्वक, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन बिल्कुल हो हल्ला, नारेबाजी, राजनीतिक ड्रामेबाजी, ये सारी चीजें चल रही हैं। कल भी आप लोगों ने देखा किस तरह से महत्वपूर्ण बिल, कल 3-3 बिल पास हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे, आरक्षण जैसे विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, लेकिन किस तरह से विपक्ष सदन को डिस्टर्ब किया है। तो विपक्ष के पास देखिए कोई एजेंडा नहीं और विपक्ष माइंड मेकअप करके वो सदन के अंदर आता है कि सदन को नहीं चलने देना है। जनता ने मैंडेट उन्हें किस बात का दिया है? जनता ने मैंडेट दिया है उन्हें विपक्ष एज अपोजिशन के तौर पे। तो एज अपोजिशन उनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अगर सेशन चल रहा है, सरकार अगर किन्हीं मुद्दों पे विमर्श करे, उनके कुछ सवाल है तो अपने वो सजेशंस उनको देने चाहिए थे, लेकिन लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं और बाहर निकल करके ये बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किनकी मांगे? भीम आर्मी वाले आज प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिजली नहीं है और मकान उन लोगों से छीन लिया गया, उन्हें मकान दे। बिजली का जो प्रश्न है ना, बिजली का प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो हमारा 7 निश्चय था, उस 7 निश्चय में उनका कमिटमेंट था प्रत्येक घर को बिजली, और वो समय सीमा उन्होंने तय किया था। ये सर्वविदित है, ये कहने की जरूरत नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री चीजें हैं कि समय से पहले उन्होंने बिहार के एक एक घरों को रोशन किया था। ये वही बिहार था जब कभी बिजली आना नहीं, बिजली जाना नहीं, बल्कि बिजली आना खबर हुआ करती थी। उस प्रांत में, उस लीडरशिप में एक एक घर को बिजली दिया गया है। वहां अगर इस तरह का आरोप, तो मुझे लगता है इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ बातें हो ही नहीं सकती है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, तथ्यों की वो जानकारी रखता नहीं है। बिना तथ्यों की जानकारी रखने हो हल्ला और राजनीतिक ड्रामेबाजी करके सिर्फ और सिर्फ सदन की जो कार्रवाई है, सदन का जो डेवलपमेंट है, सदन जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था विमर्श के बाद, वो रोकने का उनका प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। वहीं ये भी देखा गया कि बीते दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सब उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और उन लोगों का कहना है कि ये नीतीश की सरकार है, बिल्कुल भी सही नहीं है, उन लोगों के ऊपर गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसी को भी कानून व्यवस्था जो होता है वो अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या कोई खास हो। कानून सभी के लिए बराबर है और निश्चित रूप से जब कोई भी, मेरे द्वारा भी अगर विधि व्यवस्था अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जाएगा तो कानून अपना काम करेगा ही। और कानून अगर अपना काम करता है विधि व्यवस्था भंग करने की अगर कोशिश करने के उपरांत, और तब उसे कहा जाए कि निरंकुश जैसा शब्द या ये कहा जाए कि लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सब किसी भी व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो देखे कि उसकी एक्टिविटी या उसका प्रोटेस्ट या उसकी जो भी चीज गतिविधियां हैं वो विद इन रूल एंड रेगुलेशन और अकॉर्डिंग विद द लॉ है कि नहीं, विधि व्यवस्था का अनुरूप है कि नहीं। अगर विधि व्यवस्था को तोड़ेंगे, खंडित करेंगे तो कानून तो कार्रवाई करेगा ना। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं और उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र का दौरान चल रहा है और इस दौरान विपक्ष रुकावट डालने के लिए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। और वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन को भटकाया जाएगा, उनके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा, जो भी दायरा है उसमें काम नहीं किया जाएगा, तो उन लोगों के ऊपर पुलिस को अपनी सख्ती तो दिखानी पड़ेगी। अब बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं। फिलहाल इस खबर
खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।